9 मई के मास्टरमाइंड्स और मंसूबा साजों को सजा जरूरी है। उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला नहीं रुकेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवामी पाकिस्तान का मुकदमा है। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 26 नवंबर को सियासी क़यादत के भागने की जग हसाई से बचने के लिए कारकुनान की हलाकत का बयानिया बनाया गया। नवंबर साजिश के पीछे भी सियासी दहशतगर्दी की सोच है। किसी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। इंतशारी टोला इक़्तिदार की हवस में मुनाफ़क़त की हद पार कर चुका। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पड़ोसियों पर फौकियत न दे, बता दिया जाए कि वो ख्वारिज के साथ खड़ा है या पाकिस्तान के साथ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। बोले, आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगान सरजमीन से खारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहे? दोगली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि ये मसला बातचीत से हल किया जाए। एक शख्स की गलती की कीमत सिक्योरिटी इदारे आज इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। साल 2024 में दहशतगर्दों के कई बड़े नामों समेत 925 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। कोई सुपर पावर हो तो हो, मौला सबसे बड़ा सुपर पावर है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सबको देख लूंगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब शहीद भुट्टो का फैसला अदालती कत्ल रहेगा। दूसरी बार सदर हूँ तो पीपल्स पार्टी की ताकत है। मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। तमाम सूबों को उनके हुकूक मिलेंगे। अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। PP के होते हुए एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके मुल्क में ऐसी कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया गया जो इक़्तिदार के लिए सौदा करने को तैयार होते हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तिहानात आने वाले हैं। किसी एक सियासी जमात के पास मसाइल हल करने का मैंडेट नहीं है। मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। हम सिलेक्टेड में ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। अफगानिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात दिली ख्वाहिश हैं, ताहम कलादम TTP का खात्मा करना होगा। मुल्की सलामती के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अफगानिस्तान को बारहा कहा, TTP वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पारा चिनार के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को सराहा। वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन, तरमीमी ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मुख्तलिफ मालियत के कौमी इनामी बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी 31 दिसंबर मुकर्रर। स्टेट बैंक से जारी अलामिये के मुताबिक 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक और बिलिंग सर्विस कॉरपोरेशन के दफातर समेत किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में वापस किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया है कि 31 दिसंबर के बाद कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। गाड़ी दुरुस्त समत में गामजन। 5 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में 101.3% इजाफा, जबकि जुलाई ta नवंबर अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई। वजारत खजाना ने माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी।
मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा होने लगा। हफ्तावार शरह 0.8% मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 17 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चिकन 75, टमाटर 44, चीनी 3 और घी 7 रुपये फ़ी किलो महंगा। कुकिंग ऑयल 21, बीफ 6 और मटन 3 रुपये, जबकि LPG 7 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद शकरगढ़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा की गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। ISPR का बताना है कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मेजर मोहम्मद अवैस गुज़िश्ता रोज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। कराची में धरनों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। मलीर, गुलिस्तान जौहर, ड्रिग रोड, राशिद मिनहाज रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें। शाहराह फैसल पर, गुलशन इकबाल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। दफातर और काम से वापस घर जाने वाले आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैट ऑफिस के मुताबिक कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। लाहौर में बादल बरस पड़े, खुश्क सर्दी का खात्मा। स्कर्दू में पारा -11 और जियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी रूई के गाले बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। साल 2024 कराची को 33 तशद्दुद ज़दा लाशें दे गया। 22 मर्द, 7 खवातीन, 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल। रेस्क्यू इदारे ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बम धमाके 5 जाने ले गए। छुरियों के वार से 55 अफराद कत्ल। करंट लगने से 131 जान से गए। जराइम और हादसात के बाद नालों ने भी 14 जाने ले ली। चौबीस घंटे में 320 वारदातें। लाहौर में जराइम का जिन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से 7 घरों में चोरी। मुलजिमान जेवरात, नकदी और कीमती सामान ले उड़े। 12 अफराद को बंदूक की नोक पर लूट लिया गया। शहरी 2 मोटरसाइकिलों से महरूम। रफ्तार बढ़ाई तो अफ्ताद आन पड़ी। कराची में मुबैना कार रेसिंग के दौरान हादसा। 2 गाड़ियों में तसादुम से 4 अफराद जख्मी। एक गाड़ी का इंजन सड़क पर आ गिरा। कलाबाजी खाती गाड़ी फुटपाथ से जा टकराई। फुटपाथ पर लगे कई दरख्त भी गिर गए। सरकारी मुलाजमीन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं या तनख्वाह भूल जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो के लिए सख्ती कर दी गई। वैक्सीन से इनकारी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। इनकारी वालिदैन की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी गई। जो पोलियो सर्टिफिकेट दिखाएगा वही सैलरी ले पाएगा। गजा और यमन पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। गजा में कम से कम 60 अफराद शहीद हो गए। 50 अफराद कमाल उद्वान अस्पताल में शहीद हुए। शहदा में तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। शदीद सर्दी ने पनाह गजीरों की मुश्किलात बढ़ा दी। सना पर भी इसराइल ने बम बरसा दिए। एयरपोर्ट पर बमबारी से 9 अफराद शहीद हो गए। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 88 रन बनाए। पाकिस्तान को बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। सैम अयूब, शान मसूद, कामरान गुलाम की पवेलियन वापसी। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन बनाकर नॉट आउट। डेब्यू करने वाले कॉर्बिन भौश की उम्दा बैटिंग। 81 रन बनाए। मारकरम 89 रन बनाकर आउट हुए। खुरम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को आमिर जमाल ने आउट किया। एक कंधे ने किंग कोहली को जोकर कोहली बना दिया।
छोटा रवैया बड़े खिलाड़ी को भारी पड़ गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट पर कैंगरू बैचर को कंधा मारने वाले विराट कोहली शदीद तनकीद की जद में आ गए। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने कोहली की तस्वीर पर मस्खरे का कैप्शन लगा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 8वीं शिकस्त। वुल्व्स ने 2-0 से पछाड़ दिया चेल्सी को। फुलहम के हाथों 2-1 से हैरान कुन शिकस्त। लीग लीडर्स लिवरपूल की लेस्टर सिटी के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल स्कोर किया। नामवर सुखनवर मुनफरिद अंदाज़े बयां, शेर व शायरी पर मिर्ज़ा गालिब का गलबा आज भी बरकरार। असदुल्ला खान का 227वां यौम पैदाइश। सैकड़ों साल बाद भी मकबूलियत कम ना हुई। लाजवाल अशार और खतूत उर्दू में नई रूप भूल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।